आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, केमिस्ट्री का 11वां चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर समाप्त हो गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं 12वां चैप्टर ऑल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। बाबू ध्यान से, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा, कल फिर 13वां चैप्टर पढ़ेंगे। 26 जनवरी तक पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, उसके बाद मिसलेनियस कुछ बचेगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बाबू, देखते हैं इधर। चलिए, ऑल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला टॉपिक पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर, द्विलक। क्या पढ़ना है बाबू? कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर। क्या पढ़ना है बाबू? डाइमर। डाइमर मतलब द्विलक, डाइमर मतलब द्विलक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का डाइमर, डाइमर मतलब क्या पढ़ना है? द्विलक पढ़ना है। तो देख बाबू, द्विलक क्या होता है? द्वि मतलब क्या होता है तुम ही बता दो। द्वि मतलब दो, डाई मतलब कितना? दो। तो दो को कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे और समझा देते हैं कि डाइमर क्या होता है। तो देख बाबू, आर बॉन्ड सी डबल ओ एच, एगो कार्बोक्सिलिक एसिड, एगो और आर बॉन्ड सी डबल ओ एच। को कार्बोक्सिलिक एसिड है? दूगो। ये दोनों आपस में जुड़ेगा हाइड्रोजन आबंध द्वारा, तो किसका निर्माण होगा? द्विलक, डाइमर का निर्माण होगा। देखते हैं कैसे बाबू। आर बॉन्ड सी, ओ है तो डबल बॉन्ड ओ लिख सकते हैं, बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। कोई दिक्कत है? आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच। एक और लिखते हैं इधर से, थोड़ा उल्टा लिखेंगे इसको। आर बॉन्ड सी, इधर डबल बॉन्ड ओ लिख देंगे, इधर लिख देंगे ओ बॉन्ड एच। ठीक है। अब देखो बाबू, ये आपको याद होगा, हाइड्रोजन आबंध के लिए हाइड्रोजन के साथ FON में से कोई एक होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के साथ FON में से क्या है? O है। इसके बीच देखो हाइड्रोजन आबंध बनेगा, डॉट डॉट से दिखाएंगे। इसमें भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन आबंध बनेगा। जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध, कौन आबंध? हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जुड़ता है तो द्विलक मतलब डाइमर का निर्माण होता है। वही डिफिनेशन लिखा गया है। जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में हाइड्रोजन आबंध के साथ जुड़ता है तो डाइमर का निर्माण होता है, मतलब द्विलक का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए बाबू, अब अगला टॉपिक पढ़ना है ऑल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण। ये समझ में आ गया? जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन आबंध द्वारा आपस में जुड़ता है तो द्विलक मतलब डाइमर का निर्माण होता है। तो चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं ध्यान से। देखेंगे बाबू, इस चैप्टर का सबसे हार्ड टॉपिक, थोड़ा ध्यान से, ऑल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण। ऑल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण। किसका परीक्षण बाबू? ऑल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण। ऑल्डिहाइड और कीटोन का क्या पढ़ना है? परीक्षण, टेस्ट। ऑल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट, परीक्षण। 3 तरह का टेस्ट होता है बाबू। टॉलेन परीक्षण। कौन परीक्षण? अरे बोलना बकलोल कहीं का। कौन परीक्षण? टॉलेन परीक्षण। दूसरा फेलिंग परीक्षण। यही बाबू सबसे हार्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से। तीसरा हैलोफॉर्म परीक्षण। हैलोफॉर्म परीक्षण। पिछले चैप्टर में भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में भी परीक्षण पढ़ाए होंगे। इसमें भी परीक्षण है 3 तरह का। टॉलेन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और क्या? हैलोफॉर्म परीक्षण। ठीक है। तो चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे ध्यान से बाबू। सबसे पहले है टॉलेन परीक्षण। कौन परीक्षण? टॉलेन परीक्षण। टॉलेन परीक्षण, एक चीज समझ लेना, ऑल्डिहाइड के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? ऑल्डिहाइड के लिए, लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होता है। टॉलेन परीक्षण किसके लिए लागू होता है? ऑल्डिहाइड के लिए, लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होता है। टॉलेन परीक्षण ऑल्डिहाइड के लिए लागू होता है लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होता है। तो देखो, जब ऑल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो चमकदार सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। चमकदार सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से बाबू। जब ऑल्डिहाइड टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं तो चमकदार सिल्वर दर्पण प्राप्त होता है। इसी को टॉलेन परीक्षण कहते हैं। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट। देख बाबू, ऑल्डिहाइड का फॉर्मूला आर बॉन्ड सी डबल ओ एच, यही बाबू AgNH3 का होल 2 का पावर प्लस, इसी को बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक।
कौन अभिकर्मक बाबू? टॉलन अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बाबू? टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, अब ये रिएक्शन करेगा तो देखो यही है चमकदार सिल्वर दर्पण। ये रिएक्शन करेगा ना जब अल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से, तो ऐसा चमकदार सिल्वर प्राप्त होगा कि देखोगे तो तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा। ये बकलोलवा मत समझ जाना कि शीशा बन जाएगा दर्पण जब हम चेहरा देखेंगे, नहीं। ऐसा सिल्वर प्राप्त होगा कि चेहरा देखोगे तो एकदम ऐनक की तरह दिखने लगेगा चेहरा। तो इसीलिए इसका नाम है क्या पड़ गया? चमकदार सिल्वर दर्पण। ये बाबू टेस्ट अल्डिहाइड के लिए लागू होता है लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होता है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। फेलिंग परीक्षण सेम उसी तरह है। देखो जब अल्डिहाइड, ये भी बाबू किसके लिए लागू होगा? अल्डिहाइड के लिए लागू होगा लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होगा। अल्डिहाइड के लिए लागू होगा लेकिन कीटोन के लिए लागू नहीं होगा। ध्यान से दम बाबू। तो देखो जब अल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण है तो फेलिंग अभिकर्मक, जब अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बाबू? क्यूप्रिक ऑक्साइड। और वो किस रंग का बनता है? लाल भूरा अवक्षेप। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। जब अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ये अल्डिहाइड है बाबू। ये क्या है? अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक। फेलिंग अभिकर्मक यहाँ बहुत सारा लिखा गया है आपके नोट्स में, हालांकि इतना अभी जरूरत नहीं है। फेलिंग अभिकर्मक से हमें कॉपर प्राप्त होगा, रिएक्शन करेगा तो हमें क्यूप्रिक ऑक्साइड, यही है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और भी चीज़ प्राप्त होगा लेकिन उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं। उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ डीप नहीं पढ़ेंगे। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या प्राप्त होता है बाबू? क्यूप्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये किस रंग का होता है? लाल भूरा रंग का होता है। यह सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है आपके नोट्स में, भी आपको पढ़ाया जा चुका होगा, उसी नोट्स का ये पेज है। इस थोड़ा सा रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, इस सब चीज़ों में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है बाबू, सिंपल नॉर्मली तो इतना याद रख सकते हैं। अल्डिहाइड के लिए लागू होता है, कीटोन के लिए लागू नहीं होता है। देखो अल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो लाल भूरा अवक्षेप किसका प्राप्त होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का। इसी को क्या बोलते हैं? फेलिंग परीक्षण। आगे बढ़ते हैं बाबू। तीसरा हैलोफॉर्म परीक्षण। कौन परीक्षण? हैलोफॉर्म परीक्षण। देख बाबू, जब मिथाइल कीटोन, ये कीटोन के लिए लागू होगा। किसके लिए? कीटोन के लिए। वो भी कौन कीटोन? केवल मिथाइल कीटोन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। हैलोफॉर्म परीक्षण निम्न में से किसके लिए लागू होता है? मिथाइल कीटोन। फार्मूला ये है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। रिएक्शन करता है सोडियम हाइपोहाइलाइड। सोडियम हाइपोहाइलाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? हैलोफॉर्म। यही है बाबू हैलोफॉर्म। सिंपल। तो देख बाबू, ये मिथाइल कीटोन के लिए लागू होता है, मतलब कीटोन के लिए, अल्डिहाइड के लिए लागू नहीं होगा। तो जब मिथाइल कीटोन सोडियम हाइपोहाइलाइड से अभिक्रिया करता है तो हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। मिथाइल कीटोन ये है, सोडियम हाइपोहाइलाइड ये है, और ये हैलोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? हैलोफॉर्म बनाएगा। ये देख लो, सो हैलोफॉर्म CH3 हैलोफॉर्म का फार्मूला है। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बाबू, देखिए बाबू, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर। एक तरफ फॉर्मिक अम्ल और एक तरफ क्या? एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का एक और नाम होता है, देखो नामों चेंज का एग्जाम में पूछ देगा तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। मेथनोइक अम्ल और ये होगा एथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल एथनोइक अम्ल में अंतर। अब या तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर पूछे या मेथनोइक अम्ल और एथनोइक अम्ल में अंतर पूछे, बात बराबर है। तो देखो बाबू, इसका पहला टॉलन परीक्षण देता है। कौन परीक्षण देता है? टॉलन परीक्षण ये देगा लेकिन ये नहीं देगा। सिंपल, ये टॉलन परीक्षण दिखाएगा लेकिन ये टॉलन परीक्षण नहीं देगा। मतलब ये टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा लेकिन ये नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो ये फेलिंग परीक्षण देता है।
एकदम आसान भाषा में अंतर बता रहे हैं बाबू, ध्यान से देखिए, अभी अभी सब पढ़े हैं। या फेलिंग परीक्षण देता है लेकिन ये फेलिंग परीक्षण नहीं देता है। क्लियर है? मतलब ये थोड़ा ठीक ठाक लड़का है, बात मान जा रहा है, परीक्षण दे रहा है, रिएक्शन कर ले रहा है। ये बकलोलवा मुंहजोर है साहब। बाबूजी कितना हो बोल रहे, कह रहे ना हम परीक्षण नहीं करेंगे, हम रिएक्शन नहीं करेंगे। इसको बाबूजी बोलेंगे तू शादी कर ले, तो ये शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बकलोलवा को बोलेंगे चल लड़की का फोटो दिखाएंगे, शादी करना है, तो कहेगा हम नहीं करेंगे, हम अपनी वाली से ही करेंगे। काहे आप दिखाएंगे, हम उससे नहीं करेंगे। तो देख बाबू, तो ये फॉर्मिक अम्ल टॉलन परीक्षण देगा लेकिन एसिटिक अम्ल टॉलन परीक्षण नहीं देगा। फॉर्मिक अम्ल फेलिंग परीक्षण देगा लेकिन एसिटिक अम्ल फेलिंग परीक्षण नहीं देगा। क्लियर है बाबू? बात समझ में आया? सारा चीज लिखा हुआ है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो अल्डिहाइड और कीटोन में अंतर। एक तरफ अल्डिहाइड, चैप्टर पढ़िए रहे हैं, एक तरफ अल्डिहाइड, एक तरफ क्या कीटोन। एक तरफ अल्डिहाइड और एक तरफ क्या कीटोन। देख बाबू, ये टॉलन परीक्षण ये भी देता है, मतलब टॉलन अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है या परीक्षण देता है, बात बराबर है। ये टॉलन परीक्षण देता है, ये टॉलन परीक्षण नहीं देगा। सिंपल, जानबे करते हैं, खाली अल्डिहाइड दे रहा था। ये फेलिंग परीक्षण देगा, सेम है एकदम। या फेलिंग परीक्षण देगा, ये फेलिंग परीक्षण नहीं देगा। और भी अंतर है लेकिन जरूरत नहीं है, दुइये को लिखना है ना। टॉलन परीक्षण अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। टॉलन फेलिंग परीक्षण अल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो बाबू, अब मिथेनॉल इथेनॉल, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर। फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर। फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड में अंतर। फॉर्मल्डिहाइड का एक और नाम होता है मिथेनॉल इथेनॉल। क्या नाम होता है बाबू? मिथेनॉल और क्या इथेनॉल। तो देख बाबू, मिथेनॉल और इथेनॉल, तो देखो ये कैनिजारो अभिक्रिया करता है। कौन अभिक्रिया करता है? कैनिजारो। कैनिजारो अभिक्रिया करता है। अभी अभिक्रिया का नाम का अभिक्रिया आपको नहीं बताया है, उसका भी एक वीडियो बनाएंगे जल्दी है, कल तक हो सकता है या परसों तक मिल जाए। कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है। सिंपल बात है बाबू। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया करेगा लेकिन एसिटल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करेगा। यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, शायद तुमको याद हो, इसका एगो ट्रिक बताए थे, रामजी एक्स। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? रामजी एक्स। ये रामजी एक्स से अभिक्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कितना डिग्री अल्कोहल? 1 डिग्री। पिछला ही चैप्टर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल पढ़े थे। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल देगा, लेकिन ई बकलोलवा 2 डिग्री अल्कोहल देगा। सिंपल। ये बकलोलवा को कहेंगे बाबूजी जाओ शादी करके आओ, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से शादी करेगा, एगो पत्नी लेकर आएगा। ये बकलोलवा जाएगा शादी करने तो 2 पत्नी लेकर आएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। देख तो बोल बाबू, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा है। फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल मतलब कैनिजारो अभिक्रिया देता है लेकिन एसिटल्डिहाइड नहीं देता है। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। पढ़ाए भी होंगे सब, पहले भी नाम लिखना। तो देखो ये ग्रिग्नार्ड, ये कैनिजारो अभिक्रिया देगा, ये नहीं देगा। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके 1 डिग्री अल्कोहल देगा, यह 2 डिग्री अल्कोहल देगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होगा। क्वेश्चन है बाबू, फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय है किससे? एसिटिक अम्ल से। क्यों? यही क्वेश्चन है बाबू। फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? ठीक है, तो पहले फार्मूला ही लिखते हैं। फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है H+COOH। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH।
ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, ये CH3 है, यह प्लस I समूह है, प्लस I समूह अम्लता घटाता है। इसमें कौन समूह नहीं है? तुम कहेगा सर वहाँ पर है नहीं, H है। अरे बकलोल, H कोई समूह नहीं होता है। ऑर्गेनिक में H जुड़ता है खाली कार्बन के बॉन्ड पूरा करने के लिए। या कोई समूह होना चाहिए, CH3 हो, चाहे C2H5 हो, चाहे NO2 हो, चाहे NH3 हो, कोई एगो समूह होना चाहिए, लेकिन ये समूह नहीं है। इसमें एक समूह जुड़ा हुआ है प्लस I समूह, जो अम्लता क्या करता है? घटाता है। तुम कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि अम्लता घटाएगा कि बढ़ाएगा? तो सिंपल बात है बाबू, कार्बन हाइड्रोजन से जो चीज़ बनेगा वो अम्लता क्या करेगा? घटाएगा। और बढ़ाएगा कौन? जैसे NO2 हो गया, क्या हो गया? NO2 हो गया, ये सब बढ़ाता है। चैप्टर में बताया गया होगा, लेकिन अभी उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप अम्लता घटाता है, और ये NO2 जैसा ग्रुप अम्लता क्या करता है? बढ़ाता है। अब ये आएगा थोड़ी देर में, अम्लता क्या करता है? बढ़ाता है। सिंपल। तो देख लो बाबू, फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई घटाने वाला ग्रुप नहीं है, इसमें कोई घटाने वाला ग्रुप नहीं है। आई बकलोलवा को घटा रहा है कोई, तो घटा रहा है तो ये कम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसीलिए पूछा है, ये ज़्यादा होता है ये कम। देखो लिखा भी है आंसर, फॉर्मिक अम्ल में अम्लता को घटाने या बढ़ाने के लिए कोई समूह नहीं होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल में अम्लता को घटाने के लिए इलेक्ट्रॉन दाता समूह CH3 समूह होता है। ये CH3 समूह, इसी को प्लस I समूह बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब प्लस I बोलो चाहे इलेक्ट्रॉन दाता समूह बोलो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इसको कहोगे सर तभी क्या है? तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, वो देगा तो ये ले लेगा। किसी ना किसी वीडियो में ये भी चर्चा किए होंगे। ये देने वाला समूह होता है, ये लेने वाला समूह होता है। देने वाला समूह घटा देगा, सीधा समझो ना, अम्ल देगा तो घटाएगा, लेगा तो बढ़ा देगा। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कीटोन कार्बोनिक अम्ल से कम क्रियाशील होता है। क्वेश्चन है, कीटोन कार्बोनिक अम्ल से ये बाबू कम क्रियाशील होता है, मतलब जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, कम क्रियाशील। और ये क्या है? तो जब वो कम है तो ये अधिक क्रियाशील होगा। क्यों? देखो बाबू, ध्यान से देखना बाबू। कीटोन का फार्मूला ऐसा नॉर्मली होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, कोई दिक्कत? कार्बोनिक अम्ल का फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इधर एक बॉन्ड रहता है। ठीक है, ये है कार्बोनिक अम्ल। C डबल OH भी बोलते हैं, इस कीटोन को CO भी बोलते हैं, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर लिखें कि समझ में आ जाए आपको कि क्या चीज़ का बात हो रहा है। ठीक है बाबू, कीटोन कम क्रियाशील होगा, कार्बोनिक अम्ल अधिक क्रियाशील होगा। काहे? देख बाबू, यहाँ दो गो बॉन्ड निकला हुआ है, मतलब यहाँ दो गो कोई ना कोई चीज़ जुड़ेगा। मान लो यहाँ R जुड़ गया, यहाँ क्या जुड़ गया? R। यहाँ देखो, यहाँ कौ गो बॉन्ड निकला हुआ है? एक होता है, एक गो R जुड़ सकता है। ठीक है, तो कीटोन में दो गो ऐसा चीज होता है, दो गो कोई चीज पहले से होता है। कार्बोनिक एसिड में C डबल OH में एक होता है। तो कोई भी चीज अगर इधर जाएगा, अच्छा यही इधर जाए, तो कोई भी चीज अगर इसके साथ जुड़ना चाहेगा तो यहाँ रोकने वाला कौगो है? रोकने वाला एगो है, रोकने वाला कौगो है? एगो है। आ यहाँ बकलोलवा रोकने वाला कौगो है? देख बाबू, रोकने वाला दो है। तो सिंपल चीज बाबू, कोई भी चीज अगर कार्बोनिक एसिड में जुड़ेगा तो यहाँ एगो रोकने वाला है। यहाँ कोई चीज जाएगा कीटोन में तो यहाँ बकलोलवा दो आदमी रोक रहा है। तो बोल बाबू किसके पास पहले चला जाएगा? बोल, यहाँ एगो रोकने वाला है तो इसके पास जल्दी जाएगा, इसके पास धीरे जाएगा। तो इसके पास जल्दी जाएगा तो जल्दी रिएक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? अधिक क्रियाशील।
आई बकलोलवा के पास जाएगा तो 2 को रोकने वाला है, हाँ हम आने ही नहीं देंगे, तुम मेरे एरिया में कैसे आ गया, रोक देगा इसे। तो रोकेगा तो यहाँ 2 को रोकने वाला है तो धीरे धीरे जाएगा तो कम क्रियाशील। आई बकलोलवा 1 को रोकने वाला है, धक्का देगा खाली कचौर का चल देगा, कहेगा रोक रहा है हम जाएंगे रिएक्शन करेंगे और चल देगा क्योंकि 1 है। आई बकलोलवा के पास 2 है, एकदम दम लगेले है, ना आने नहीं देंगे, तो ये धीरे रिएक्शन करेगा क्योंकि यहाँ 2 को रोकने वाला है, यहाँ 1 को रोकने वाला है तो जल्दी रिएक्शन करेगा। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखोगे, जब कीटोन में रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान कीटोन का 2 समूह प्रतिकर्षण करता है। प्रतिकर्षण मतलब विकर्षण मतलब रोकने वाला। क गो समूह प्रतिकर्षण कर रहा है कीटोन का, 2 गो। जबकि देखो कीटोन का 2 समूह प्रतिकर्षण करता है, लेकिन कार्बोलिक एसिड का रिएक्शन होने पर 1 समूह प्रतिकर्षण करता है। ये कार्बोलिक एसिड है, क गो समूह रोक रहा है, क गो प्रतिकर्षण कर रहा है, 1 गो। कीटोन में 2 गो प्रतिकर्षण कर रहा है तो धीरे रिएक्शन होगा, इसमें 1 गो प्रतिकर्षण कर रहा है मतलब 1 गो रोक रहा है तो जल्दी रिएक्शन होगा। क्लियर है, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब सेम चीज एक और क्वेश्चन इसी तरह है, ध्यान से बाबू। कीटोन ऑल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है क्यों? कीटोन जो है, सेम आंसर होगा बाबू, ऑल्डिहाइड से कम क्रियाशील होता है। कीटोन कम क्रियाशील, तो जब ये कम क्रियाशील है तो ये ऑल्डिहाइड क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील। अब ऐसा क्यों? सेम आंसर होगा, बस बाबू बोर्ड पर ध्यान से देखो। कीटोन है ना, कीटोन को फिर कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ऑल्डिहाइड का क्या होता है फार्मूला, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तो बाबू इधर 2 गो बॉन्ड है, यहाँ 1 गो रहता है, तो बोल बाबू यहाँ क गो जुड़ेगा, रोकने के लिए क गो आएगा, 2 गो, यहाँ रोकने के लिए क गो, 1 गो, वही आंसर वह है। इसमें 2 गो प्रतिकर्षण समूह है तो जल्दी कोई चीज़ जुड़ेगा नहीं तो कम क्रियाशील होगा, और यहाँ 1 गो है, कचौर कर चला जाएगा एकदम तो क्या हो जाएगा, अधिक क्रियाशील। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बाबू। अब बाबू ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 बार आया है, 5 नंबर में भी आता है, ध्यान से एकदम। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्वेश्चन यही है कि सोडियम एसीटेट को, किसको बाबू, सोडियम एसीटेट को किसके साथ, सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं? ठीक है बाबू, तो देख बाबू, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फार्मूला देखो, CH3 COONA, ये है सोडियम एसीटेट। किसके साथ गर्म करेंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फार्मूला है NaOH। हालांकि सोडा लाइम का फार्मूला NaOH के साथ साथ कुछ और होता है, यहाँ CaO भी होगा, तब इसे गर्म करेंगे। कभी ना कभी तुम लोग को बताए थे क्लास में, NaOH और CaO को मिलाकर क्या बोला जाता है, सोडा लाइम। याद रखना, एग्जाम में भी पूछता है, NaOH और CaO आपस में मिलकर क्या बनाता है, सोडा लाइम बनाता है। क्या बनाता है, सोडा लाइम। अब इसका रिएक्शन देखना है, एकदम सिंपल है बाबू। देख बाबू, इसका लास्ट ये है, इसका लास्ट H है, देखो CH3 को छोड़कर ये और H को छोड़कर ये आपस में रिएक्शन कर लेगा, जो आएगा वो आंसर। बोल बाबू क्या आया, CH3 और H मिलकर क्या हो जाएगा, CH4। कोई दिक्कत है? 3 गो H और 1 गो H, क गो हो गया, 4 गो H। अब इसको थोड़ा सजा कर लिख देते हैं, क गो Na है, 2 गो, Na2C और क गो O है, 1 2 3, Na2CO3 हो गया। क्या बन गया, मीथेन बन गया। CH4 का नाम क्या है, मीथेन। यही आंसर है बाबू। देख बाबू, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन बनता है। देख लो, वहाँ लिखा भी क्या है, 2013, 15, 19, 21 में भी शायद पूछा है ये क्वेश्चन। 5 नंबर, 5 नंबर में आ जाता है एकदम सिंपल। बस ध्यान से देख लो, सोडियम एसीटेट का फार्मूला ये है, सोडा लाइम NaOH और CaO भी होता है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ नहीं है, देख लो, लेकिन होता है, ध्यान रखना बाबू। इसका COONA और इसका H छोड़कर NaO आपस में रिएक्शन करेगा, आंसर क्या बचेगा, 3 गो H, 1 गो H, 4 गो H और प्लस Na क गो, 2 गो, C क गो, 1 गो, O क गो, 1 2 और 1 3 गो। कोई दिक्कत?
बाबू ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में आएगा तो दू को साथ ही में आएगा। एगो बता दिए, एगो देखो, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। ध्यान से बाबू, कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है? तो बोल बाबू, कैल्शियम कार्बाइड, पहले क्वेश्चन में समझ लो। कैल्शियम कार्बाइड को किससे रिएक्शन कराना है? जल से। तो क्या होगा, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड को जल से रिएक्शन कराते हैं? तो बोल बाबू, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम का Ca, कार्बाइड मतलब कार्बन, कार्बन का दूगो, ये कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला है। कैल्शियम का Ca, कार्बाइड का C2, जल से रिएक्शन कराना है। जल का फॉर्मूला H2O, ये 2 मोल होगा। अब रहा बात कि ये कैसे रिएक्शन करेगा, एकदम सिंपल है बाबू, ध्यान से एकदम देखना बाबू। ये मान लो अब क्वेश्चन है, रिएक्शन एकदम सिंपल, ध्यान से देखना बाबू। ये CaC2 है, कौगो H2O है जी? 2 को। बोलना रे बकलोल, कौगो H2O है? 2 को H2O है। तो H2O कैसे टूटता है तुमको याद होगा, HOH। क्या होता है? HOH। तो 2 को H2O है तो 2 बार HOH, HOH, HOH। कोई दिक्कत है? बात समझ में आया? देख लो, CaC2, H2O का क्या होगा? HOH, फिर H2O का क्या होगा? HOH। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया? तब बोल बाबू, अब इसी का रिएक्शन कराना है, कुछ नहीं करना है। देख बाबू, यहाँ 2 गो C है, यहाँ 2 गो H है, आपस में रिएक्शन कर लिया, ठीक है। CaC2, कौगो H2O है? 2 गो HOH, HOH। तो 2 गो C 2 गो H के साथ रिएक्शन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आंसर लिखेंगे बाबू, सिंपल है आंसर, ध्यान से देखना है बाबू को, ध्यान से एकदम देखो बाबू। C2 कौगो H है? 2 गो, तो C2H2 प्लस Ca, ये तो C2H2 हो ही गया। अब पहले वाला लिखो चाहे बीच वाला लिखो, कोई दिक्कत फर्क वर्क नहीं पड़ता है बाबू। C2H2 प्लस Ca के साथ कौगो OH रे? बोलना रे बकलोल, कौगो OH? 2 गो, तो OH, कौगो 2 गो, तो होल 2। कोई दिक्कत? देख लो, CaC2 लिख दिए। H2O कैसे टूटता है? HOH, तो 2 बार HOH, ठीक है। इसके लास्ट में 2 गो C है, इसके शुरुआत में 2 गो H है, आपस में रिएक्शन कर लिया था। C2H2 प्लस CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। इसका नाम है बाबू एसिटिलीन। क्या नाम है? एसिटिलीन। तो बाबू यही आंसर होगा। जब कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? एसिटिलीन प्राप्त होता है। देख लो, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस बनता है। ध्यान से बाबू, दोनों को सनवा एक के साथ पूछता है, आज जब भी पूछा है, 4 बार अभी तक पूछा है, 5-5 नंबर में जब भी पूछता है साथ ही पूछता है। चल बाबू, अब देखो बाबू ध्यान से, अब देखते हैं बाबू ध्यान से। फॉर्मेलिन का एक औद्योगिक उपयोग लिखिए। किसका बाबू? फॉर्मेलिन का। फॉर्मेलिन का एक औद्योगिक उपयोग लिखिए, ठीक है। तो फॉर्मेलिन का उपयोग बेकलाइट बनाने में होता है बाबू। अब अबे करेगा, 2 चैप्टर बाद आ जाएगा आपका क्या, बहुलक चैप्टर, तो वो मिलेगा। फॉर्मेलिन का उपयोग क्या बनाने में होता है? बेकलाइट बनाने में होता है। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से। फॉर्मेलिन का उपयोग बेकलाइट बनाने में होता है। अब बेंजल डिहाइड का उपयोग बताना है। बेंजल डिहाइड का, किसका बाबू? बेंजल डिहाइड का। बेंजल डिहाइड का उपयोग होगा भोज्य पदार्थ, खाना में होता है, भोज्य पदार्थ में होता है, दवा में होता है, अब पीने वाला पदार्थ में होता है, पेय पदार्थ में होता है। कोई दिक्कत? भोज्य पदार्थ, दवा और पेय पदार्थ में किसका उपयोग होता है? बेंजल डिहाइड का उपयोग होता है। बाबू ये क्वेश्चन लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रहा है, फिर से हम ला देते हैं बाबू, रुक जाइए। यही क्वेश्चन है बाबू,
यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से, यूनिवर्सिटी बुक से ही सारा चीज पढ़ाया जा रहा है आपको। देखेंगे बाबू, क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है क्यों? ठीक है, तो देख बाबू, एक अभी बताए थे, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कोई भी ग्रुप हो वो अम्लता बढ़ाता है। अम्लता क्या करता है? बढ़ाता है। कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप अम्लता बढ़ाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप कौन सा होता है? प्लस आई समूह प्लस आई ग्रुप होता है। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप। अब देख बाबू, अब अभी बताए थे थोड़ा, तब तुम कहेगा सर माइनस वाला कौन होता है? यही कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप प्लस आई समूह होता है, या इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है। कौन समूह होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह। अब NO2 बताए थे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, और इसे बोलते हैं हम लोग माइनस आई समूह। कौन समूह? माइनस आई समूह। कौन समूह बाबू? माइनस आई समूह। तो देख लो बाबू, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ समूह क्या होता है? अम्लता बढ़ाता है। और NO2Cl Br I ये सब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह होता है, माइनस आई समूह। ये अम्लता क्या करता है? घटाता है। अम्लता घटाता है। चलो अब थोड़ा थोड़ा बता ही दिए, चैप्टर में डीपली बताया गया होगा। अम्लता बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए किसका बात हो रहा है? क्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। क्लोरो एसिटिक अम्ल और केवल एसिटिक अम्ल है। ठीक है बाबू, अब चलिए दोनों का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। और क्लोरो एसिटिक अम्ल मतलब इसके साथ क्लोरीन भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्लोरीन जुड़ेगा और एसिटिक अम्ल भी है। तो CH3, और एसिटिक अम्ल तो पहले लिखिए देते हैं हम लोग, CH3COOH। अब ई बकलोलवा के साथ एगो क्लोरो जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्लोरो। तो यहाँ CH3 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा CH2 और साथ में से Cl। तो क्लोरो और दो कार्बन है तो एसिटिक अम्ल। अब थोड़ा ध्यान से देखो बाबू, ये CH3COOH, ये भी CH2COOH। बोले हैं ना बाबू, हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि हाइड्रोजन का कोई ऑर्गेनिक में औचित्य नहीं होता है, और हाइड्रोजन बस आता है कार्बन का बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो ये मत समझ लेना 3 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें भी एगो कार्बन का ग्रुप है, इसमें भी कार्बन का ग्रुप है, COOH है, COOH है। क्लियर है? अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, लेकिन इसमें है Cl है ना। Cl देखो, Cl कौन समूह है? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, माइनस आई समूह। अम्लता क्या करेगा? बढ़ाएगा। तब बोल बाबू, इसका अम्लता बढ़ाएगा। तब बढ़ाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अधिक अम्लीय हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल, इसमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है, बढ़ाने वाला नहीं है, इसमें बढ़ाने वाला है। अम्लता बढ़ाने वाला कौन है? Cl है। तो अम्लता बढ़ाने वाला है, तो इसलिए ये क्या होगा? अधिक अम्लीय होगा, ये कम अम्लीय होगा। वही क्वेश्चन पूछा है। क्लोरो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल है। प्रबल है मतलब मजबूत है। काहे मजबूत है? इसके पास क्लोरीन है जो क्या है? माइनस आई समूह है। कौन समूह है? माइनस आई समूह। तो यह अम्लता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्लोरो क्या है? माइनस आई समूह है, अम्लता बढ़ाता है। देखो आंसर भी लिखा गया है। क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्लोरीन के माइनस आई प्रभाव के कारण H+ आसानी से मुक्त करता है। यही कारण है कि क्लोरो एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय होता है। कोई दिक्कत बाबू? इसी प्रभाव के कारण H जल्दी निकालता है। और जानते हो जो H जल्दी निकालता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है, और जो H जल्दी नहीं निकालता है वो कम अम्लीय होता है। क्लियर है बाबू? ये चैप्टर बाबू, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। कल बाबू हम लोग पढ़ेंगे, ये 12वां चैप्टर खत्म हुआ है, 12वां।
कल 13वां चैप्टर खत्म करेंगे जिसका नाम क्या है, एमीन रिएक्शन का लास्ट चैप्टर। क्लियर है? उसके बाद नाम लिखने का रिएक्शन वेक्शन कल ही हो सकता है, बता दें। क्लियर है? आज के लिए क्लास ओवर बाबू। बाय 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 बाय।